लाखों बच्चे हर साल सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी साथी? फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हम आपको स्टडी से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज हो गया, जिसमें यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस और बाकी जो छोटे वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी आपके लिए कंटेंट यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं कि लाखों छात्र हर वर्ष सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। तो अगर आप भी सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, आपको किस प्रोसेस को फॉलो करना है ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर सकें और जल्दी से जल्दी। तो चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स। देखो, आप सिविल सर्विसेज लाइक यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। पहला स्टेप आपको ये फॉलो करना होगा। दूसरा स्टेप है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेंगे आपको समझ आ जाएगा कि जो हमारा आयोग है वो किस तरह से क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो आपके माइंडसेट उस तरह से बन जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए, चाहे वो साइंस की हो गई, चाहे वो हिस्ट्री की हो गई, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, बाकी और भी जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, सिविक्स वगैरह, सभी की आपको क्या करनी है, बुक्स पढ़नी है अच्छे से एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की बुक का पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप एक बार पढ़कर निकल गए, उनको आत्मसात करना है आपको। पढ़ने का मतलब ये होता है। ओके, तो जरूरी नहीं है कि आप सोचें कि हम एक साल में सिलेक्शन ले लें। फ्रेंड्स, अगर आप ये सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि अगर आपने सिर्फ ये सोचने पर फोकस किया कि मुझे एक साल में सिलेक्शन लेना है तो शायद आप कभी ना ले पाए, है ना। तो पहले अपना टारगेट रखिए कि मुझे पहले अच्छे से, चाहे 6 महीने लग जाए, मुझे एनसीईआरटी पढ़ने में 6 से लेकर के 12th क्लास का तक पहले मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है। जितने भी मेरे सब्जेक्ट आते हैं, 18 से 20 सब्जेक्ट आते हैं मेरे, लेकिन सभी की एनसीईआरटी नहीं होती, कुछ की एनसीईआरटी होती हैं, तो मुझे सभी की पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, जितनी भी एनसीईआरटी है 6 से लेकर 12 तक। इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि देखो, हमारी स्टडी चाहे गवर्नमेंट स्कूल से हुई हो चाहे प्राइवेट से, हम एक लेवल पर आ जाते हैं कि चलिए तब नहीं पढ़ पाए हम एक अच्छे से, हम सरकारी स्कूल में पढ़े, अच्छे से नहीं पढ़ पाए, तो चलिए अब हमारे पास इतना ज्ञान भी आ गया है कि अगर हम एक बार या 2 बार पढ़ेंगे तो वो हम आत्मसात कर लेंगे और अच्छे से उसे अपने माइंड में बिठा लेंगे, है ना। और दूसरा क्या होगा कि तब नहीं पढ़ पाए, लेकिन अब तो हम पढ़ सकते हैं ना, तो अब हम उस बच्चे के बराबर आ जाते हैं जो बच्चा पहले पढ़ चुका है। हो सकता है वो पहले पढ़ के भूल भी चुका हो, लेकिन अब हम दोबारा से पढ़ लेते हैं ताकि हमें एग्जाम देना है और हम भूल नहीं पाएंगे, है ना। तो ये होता है आपका। तो क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है आपको, एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ने के क्या फायदे हैं? पहला, आपका जो बेसिक है, बेसिक मजबूत होगा। आपने 6th 7th 8th में नहीं पढ़े क्योंकि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो, वहाँ पर टीचर नहीं ध्यान देते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, टीचर्स की कमी होती है। आओ तो मतलब तुम जाओ स्कूल तो बढ़िया है, नहीं जाओ तो बढ़िया है ना, ये सब होता है। तो आपका बेसिक मजबूत होगा और जो बच्चा पढ़ चुका है आप उसके लेवल आ जाएंगे। आप एक कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो आपको अन्य बच्चों से आगे निकलना है। तो इसका मतलब क्या है कि उसने पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली है अच्छे से, ये आपके मन में रहेगा। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, आपको सैंपल पेपर लाना, इस तरह से कुछ आएगा। सैंपल पेपर मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, मेरा ये फर्स्ट पेज हट गया है, तो इस तरह से आपको सैंपल पेपर आएगा। इस तरह से फिर आपको उन्हें पढ़ना है। देख सकते हैं ये मेरा सैंपल पेपर है, लेकिन मैंने इसे किस तरह से कर रखा है ना। तो ये लाना है आपको और इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद अपना सिलेबस निकलवाना है। ये इतना काम कर लिया, अब सिलेबस निकलवाना है। सिलेबस भी है मेरे पास, एलमेरा में रखा हुआ है। चलिए अभी मैं बता देती हूँ सिर्फ आप रेफरेंस के लिए कि आपको क्या है, सिलेबस निकलवाना है अपना। सिलेबस निकलवाने के बाद आपको अच्छे से उस सिलेबस को देखना है कि टॉपिक क्या क्या है मेरे सिलेबस में। अगर हिस्ट्री के टॉपिक हैं तो कौन कौन से टॉपिक हैं, क्योंकि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको उनमें पता चल जाएगा कि मेरे सिलेबस, सब कुछ तो हमें पढ़ना नहीं है, मेरे सिलेबस में ये टॉपिक है, तो चलिए इसे मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ। एनसीईआरटी मेरा बेसिक बनाएगी और जो न्यूज़पेपर है वो मेरा एडवांस बनाएंगे। न्यूज़पेपर एंड जो हमारी एडवांस बुक होंगी वो हमारा बेसिक एडवांस बनाएंगी। तो ये हो गया, 3 चीज़ें हो गई आपकी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एंड आपका सिलेबस।
सिलेबस को सामने रखो, चिपका लो अच्छे से हर एक पेज को और ध्यान से डेली उसे रिवाइज करो कि ये क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए सिलेबस। जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपके सिलेबस में है क्या, तो आप कहीं भी कुछ भी बुक में पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं या फिर कहीं और पढ़ रहे हैं, कहीं नेट पे पढ़ रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना मेरे सिलेबस में क्या है। तो आप पढ़ते ही जाएंगे, लेकिन हो सकता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, वो पढ़ रहे हैं आप। क्लियर? तो ये आपके लिए 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद है चौथा न्यूज़पेपर। जब आप सिलेबस भी देख लेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको डेली। द हिंदू ले सकते हैं या फिर दैनिक जागरण आप ले सकते हैं। हिंदी दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का हिंदी में आता है। अगर आप इंग्लिश नहीं आती है तो घबराने की बात नहीं है, जरूरी नहीं द हिंदू ही पढ़ें। जो हमारा दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आता है वो भी बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, उसमें भी इकोनॉमी की सारी बातें दे रखी होती हैं। तो आप ये करेंगे, यहाँ पर हमारा ये 4th पॉइंट हो जाता है ना, न्यूज़पेपर। अब उसके बाद क्या करना है आपको, अब उसके बाद आपको जब आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे उसके बाद आप